हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी। कल मैंने आप लोगों को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था बेसिक कंसेप्ट्स और इंडिविजुअल सीरीज़ अर्थमेटिक मीन के। आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, मेरिट्स, डीमेरिट्स, वेटेड एवरेज मीन, अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड मीन। इन सब के मैं आज आपको फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट सब समझाऊंगी। आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स मूव टू डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज़ हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई है या नहीं दी हुई है। देखो, डिस्क्रीट सीरीज़ और जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में जो होता है फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। तो हम लोग पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ का जो डायरेक्ट मेथड है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स सम ऑफ प्रोडक्ट of items and their frequency, and sigma f represents the number of observation और sum of frequency। हम लोग इसका एक क्वेश्चन, ये हमारा एक क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में गिवन है एज और नंबर ऑफ मील्स। हमारी जो एज है वो रिप्रेजेंट करेगी एक्स और नंबर ऑफ मेल्स रिप्रेजेंट करेगी एफ। मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी। इसका टोटल सम आ रहा है 50। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट रहेगा वो हम लोग साथ ही साथ लिखते जाएंगे। तो अब हम लोग ने सारी आइटम्स के एफ एक्स निकाल लिए। अब हम लोग को इसका सम निकालना है। इसका सम हमारा आ रहा है 2923। तो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा 2923 अपॉन 50। ठीक, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ रहा है 58.4346 ईयर्स। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, मल्टीप्लाई डेविएशन विथ फ्रीक्वेंसी। जो हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा और जो हमारा डी एक्स जो कि निकलता है एक्स से। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिराइव किया हुआ है। This sign represents the arithmetic mean. A is equals to assumed mean. Sigma f dx is equals to sum of product of derivations and their frequency, और sigma f is equals to sum of frequency। जैसे हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था उसमें n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम मतलब कि जैसे अगर 10 आइटम्स दिए हैं तो हमारा n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम आएगा वो हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, आई होप सो दिख रहा हो। तो यहाँ पे एज दे रखी है 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 4, 8, 10, 30 और 46 दे रखा है। तो हमारी एज क्या हो गई, एक्स टर्म से डिनोट होगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ टर्म से डिनोट होगा। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है 100 आ रहा है। ठीक है, और डी एक्स मतलब जो डेरिवेशन से हम लोग यहाँ पे अज्यूम मीन ले रहे हैं 16। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 16
मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बोल्ड बना करके लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसको इन सब आइटम से माइनस करते जाएंगे। ध्यान रखना जो साइन होना चाहिए वो उसी के साथ साथ दिखना चाहिए, वो माइनस हो या प्लस हो। -1 अब हमारा dx निकल करके आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को fdx निकालना है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी और जो हमारा fd आया है dx आया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस साइन को भूलना मत, इस साइन को भी साथ ही साथ लिखते जाना है। तो -4 0 10 प्लस 138। तो हमारा अमाउंट आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, assume E equals to fdx अपॉन सिग्मा f। तो हमारा assuming हमारा assuming क्या है यहाँ पे 16 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स क्या है 200 अपॉन 100। तो हम लोग को इस क्या आएगा 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18 ईयर्स। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी आप लोग ट्राई करना। अब हम लोग स्टेप डेविएशन, अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ का जो लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड इस पे आ रहे हैं। इसमें एफ डी एक्स को रिप्लेस करके एफ डी एस लिया हुआ है। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एफ डी एस कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो टर्म्स रहेंगे सब सेम रहेंगे। यहाँ पे आई डिनोट करता है कॉमन फैक्टर को, और एफ डी सिग्मा एफ डी एस डिनोट करता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप माइनस डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स निकालना ज़रूरी है, तभी हमारा डी एस की वैल्यू पता चलेगी। तो हमारा डी एस कैसे निकलता है, डी एक्स अपॉन आई। तो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे डेली वेजेस दे रखे हैं 20, 30, 40, 50, 60 और 70, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखे हैं 8, 12, 20, 10, 6 और 4। तो यहाँ पे मैंने x जो कि डेली वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग dx निकालते हैं। यहाँ पे मैंने a ले रखा है 40। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया आपको। अब हम लोग dx निकाल लेंगे। अब हमारा dx आ गया। अब हम लोग ds निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर लिया है, यहाँ पे मैंने i लिया है 10, बिकॉज ये इजीली डिविजिबल हो रहा है सारे आइटम से। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। नाउ ऑफ एफ डी एस, तो यहाँ पे एफ डी एस आ रहा है -16 -12
0 -10 -12 +12 +12। अब हम लोग इन सब का सम ले लेंगे जो जो हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। ये +6 आ गया। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो FDS की वैल्यू निकाली है मैंने, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली है, और I और A हमें पता ही है। तो अब हम लोग टर्म्स को पुट कर देते हैं। यहाँ पे 40 प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे +6, प्लस या माइनस जो भी हो आप लगाना, ब्रैकेट करके ही लगाना ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। 60 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमने सारी टर्म्स को लिख लिया है। 40 जो कि हमारा A है, +6/60 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारा क्या है, I, मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो हम लोगों ने 10 ले रखा है, ठीक। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ब्रैकेट मैंने खोले कि ++ ++ मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 40 + 1 = 41। तो हमारा अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आ रहा है 41। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। इसी की तरह सेम हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ पे। देखो हमारा कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा जो गिवन डाटा है वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। द डाटा इज़ क्लासिफाइड इन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी दैट इज़ क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, जैसे हमें डिस्क्रीट में दे रखा था, डिस्क्रीट में हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा जो गिवन सीरीज़ है डाटा है वो डिस्क्रीट है, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। और कॉन्टीन्यूस कैसे पता चलेगा, हमारा जो गिवन डेटा रहेगा उसमें क्लास इंटरवल दिए रहेंगे, जैसे 0 to 10, 10 to 20। ये हमें बताएगा कि हमारा जो गिवन डेटा है वो है हमारा कॉन्टीन्यूस सीरीज़, ठीक। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। पहला हमारा जो हमारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन होगा, उसका जो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमें मिड वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है σx/σf। σf = सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, और σf = सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाती, मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ शॉर्टकट मेथड का और स्टेप डेविएशन का, दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दोनों में फॉर्मूला सेम रहता है, खाली स्लाइड डिफरेंस रहता है फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के बीच का। जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में इसमें आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है और हमारा मिड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक्स को, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला को एक बार हम लोग देख लेते हैं। A + σf dx/σf, जहाँ पे σf dx = dx - x - a, और σf = सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सेम स्टेप डेविएशन मेथड इज also called coding method for computation of arithmetic mean। इसको जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में जो स्टेप डेविएशन आते हैं उन फॉर्मूला को हम लोग कोडिंग मेथड भी बोल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में रहता है।
तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ दोनों टॉपिक्स के ऊपर। तो पहले हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड का। तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल ले ली है, फ्रीक्वेंसी ले ली है। अब हम लोग इसका मिड वैल्यू निकालते। देखो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमारा जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 मतलब 10/2, तो हमारा आ गया 5। तो हमारा जो 5 रहेगा ये हमारा मिड वैल्यू है। इसी तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। तो ये है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। तो हमारा x आ गया है। हम यहाँ पे मिड वैल्यू लेंगे। अब हम लोग dx निकालते हैं। dx हमारा 45 हमारा है a, मतलब अज्यूम मीन है, ठीक है। हम लोग dx निकालते हैं। तो माइनस ठीक है। तो हमारा आ गया dx आ गया सारा। अब हम लोग fdx निकालते हैं। fdx कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी और dx को मल्टीप्लाई करके जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा होगा fdx होगा विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारा साइन आएगा। जैसे जो हमारा अमाउंट आ गया fdx का। अब हम लोग इसका सम कर लेते हैं। fdx का ये अमाउंट हमारा आ रहा है 2500। हाँ ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? प्लस सिग्मा fdx अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो 45 प्लस 2500 अपॉन 278। मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो हमारा अर्थमेटिक मीन आता है 53.99, ठीक है। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करो। अगर माइनर चेंज आता है, जैसे आपका 54 आ गया, तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो। अब हम लोग मूव करते हैं स्टेप डेविएशन पर। स्टेप डेविएशन में भी सेम चीज़ है। मार्क्स हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे। फिफ्टीन, 25, 35, 45 एंड 55, ओके। तो हम लोग 35 को हम लोग अज्यूम ही ले रहे हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही ताकि आप इतना आप समझ रहे होगे कि dx का हम किस मेथड से निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। -30, -20, -10, 20, ठीक है। अब हम लोग dx निकाल लेते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है। और अब हम लोग fds, इसमें हमें fdx नहीं निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है fds मतलब फ्रीक्वेंसी और ds का सम, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट हमारा आएगा ये है
-15 -20 -25 0 +20 +20। अब हम लोग इन सब का फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ। अज्यूम इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो यहाँ पे मैंने आई लिया है 10, ठीक है। एफ डी एस मेरा आ रहा है -20 और फ्रीक्वेंसी मेरा आ रही है 100, ठीक। हमारा अज्यूम्ड मीन कितना आ रहा है 35, तो 35 प्लस एफ डी एस कितना आ रहा है ब्रैकेट -20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 100 मल्टीप्लाई बाय आई कितना आ रहा है 10, ठीक। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ मैं। तो 35 - 2 = 33। तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है 33 मार्क्स, ठीक। तो ये आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड आराम से समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक्स बच रहा है मेरिट, डीमेरिट, वेटेड अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन सबसे इजी है, लेकिन अगर वो एक सेंटेंस्ड पोर्शन में आ जाएगा तो कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगी, लेकिन जो अभी मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो एक सिंपल मेथड रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अभी हम लोग देख लेते हैं मेरिट्स क्या क्या होता है। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बेस्ड ऑन और ऑब्जर्वेशन। जितने भी हमारा जो क्वेश्चन कैलकुलेटेड रहेगा या फिर जो हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे वो हमारा ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता है, तो वो एक कलेक्टेड डाटा रहेगा जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड या फिर ऑब्जर्वेटेड वे में रहेगा, ठीक। और अगर एक भी वैल्यू मिसिंग रहेगी तो हम लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। मतलब वो एक ओपन एंडेड सीरीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब कि वो एक रिजिड नेचर में रहेगा कि जो हमें डाटा मिलेगा उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ गिवन रहेंगी हमें उसी पर बेस्ड कैलकुलेशन करनी होगी। सिंप्लिसिटी मतलब कि जो हमारी कैलकुलेशन होते हैं या फिर जो मेथड्स होते हैं वो इजी और अंडरस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी दोनों सेम होती है कि लीस्ट अफेक्टेड बाय द चेंजेस। मतलब दोनों में एक रिजिड नेचर का होता है, मतलब सर्टेनिटी, एंड स्टेबिलिटी मतलब कि चेंजेस नहीं होते उसमें जल्दी। फिर बेसिस ऑफ कंपैरिजन मतलब कि जैसे आपको दे रखा है आइटम ए दे रखा और आइटम बी दे रखा होगा, तो इन दोनों के बेसिस में आप लोग आराम से कंपैरिजन कर सकते हो बाय सीइंग बोथ द डाटा या फिर सीरीज। अब हम लोग देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या आते हैं। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब कि ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ भी हो सकते हैं और ज़्यादा छोटे वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डाटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सीरीज़ मिसिंग है किसी भी एंड से या फिर इनकम्प्लीट डाटा है तो हम लोग नॉट सूटेबल इन क्वालिटेटिव फैक्ट्स, मतलब कि जो ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, ये स्टैंड नहीं लेती। खाली जो हमारी मॉनेटरी टर्म्स रहेगी या फिर हमारी जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स या फिर टर्म्स रहेंगे वही हम लोग कैलकुलेशन के अंडर लेते हैं, ठीक। समझ में आ गया मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन और डिस्क्रीट दोनों सेम होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी आती है और इसमें क्या होता है हम लोग वेट लेते हैं, जैसे टन हो गया, केजी हो गया,
तो खाली वेट के ऐसे यूनिट्स रहते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। द टर्म वेट स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन सीरीज। देयरफॉर वेटेड अर्थमेटिक मीन रेफर्स टू द एवरेज when different items of the series with respect to their particular weight। जैसे मैंने बोला था खाली वेट को कंसिडरेशन में लेकर के हम लोग का क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर वेट सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सम ऑफ वेट। ठीक है, हमारा आ रहा है आज का लास्ट टॉपिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 और मोर देन 2 रिलेटेड ग्रुप्स आर गिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है, वो भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा आइटम्स के, तब हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन अप्लाई होता है। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ज़रूरी नहीं है कि खाली दो ही दिया है या फिर 2 से, इट कैन बी 3, 4, 5, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने आइटम्स दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 का फॉर्मूला लिख के बताया, ये हमारा साइन, ये हमारा सिंबल है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। आइए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, और n1 n2 रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सीरीज 1 एंड सीरीज 2। ठीक, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला था, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन में करते देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन देख लो, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं गिवन है कि हमारा अर्थमेटिक मीन कौन सा है और नंबर ऑफ आइटम्स कौन कौन से, तो इसमें खाली गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स और एवरेज डेली वेट। देखो एवरेज का मतलब है अर्थमेटिक मीन, वो मैं कैसे बोल रही हूँ। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो एज़ कम्पेयर या फिर एज रिलेटेड टू एवरेज का जो फॉर्मूला होता है। जैसे एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, सम ऑफ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स जो गिवन है वो हमारा हो जाएगा n। ठीक, मतलब ये हमारा हो जाएगा n1 और ये हमारा हो जाएगा n2, और एवरेज डेली वेजेस ये हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो ये अर्थमेटिक मीन 1, ये अर्थमेटिक मीन 2। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। अभी मैं ब्रैकेट में करके दिखाऊंगी। जो हमारा अमाउंट आएगा, जैसे ये हमारा अमाउंट आ रहा है 52.5 मल्टीप्लाई 568 ब्रैकेट में करना इन्हें, प्लस 47.5 मल्टीप्लाई बाय 648 ब्रैकेट अपॉन 586 प्लस 648। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका अमाउंट मेरा आ रहा है 30,765 प्लस ब्रैकेट खोल दिया मैंने 30,780 अपॉन 1,226। ठीक, अब हम लोग इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 61,545 अपॉन 122। ठीक है, समझ रहे हैं अमाउंट कहाँ से आया। अब
कैलकुलेटर या फिर खुद करके देखना। हमारा जो अमाउंट आ रहा है 49.9, ठीक है। तो ऐसा सिंपल, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, मैं देखती हूँ कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया वो है डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, वेटेड, अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड मीन। आई होप सो आप लोग को इतना समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।